हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 जो सीयूटी का सीरीज़ चल रहा है, ये सेशन नंबर 3 यानी कि थर्ड लेक्चर है ये। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 1 और 2 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। लिंक आपको सभी वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 3 यहाँ से क्या कहता है। तो देखिए, कंडीशन हमें क्या गिवन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी गिवन है। तो कैसे करना है, देखो। ए मैट्रिक्स हमें कितना गिवन है, 2 4 4 3, 2 4 4 और 3। और एक्स मैट्रिक्स हमें गिवन है एन और 1 इज इक्वल टू 8 और 11। ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 को एन के साथ तो 2n प्लस 4, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4n प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और 11। अच्छा, इसके अंदर ना हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू 8 आएगा, तो सेकंड वैल्यू लिखना ही नहीं है, क्योंकि एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में बात आई? यानी कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम बचाओगे। अगर मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में 10 सेकंड बचाया, किसी में 30 सेकंड बचाया, तो सोचिए कितना टाइम बच जाएगा। ठीक है। तो जितना कम लिखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। मैं तो सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। तो 2n प्लस 4 इज इक्वल टू 8 है, तो 2n प्लस 4 इज इक्वल टू 8 है। तो 2n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हमें 5x माइनस वाई का वैल्यू बताना है। तो बेटा, अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो इसका ट्रांसपोज कर दो 0 1 -6 -1 y और 5। फिर यहाँ से लिखना है 3x माइनस का 5 और 0 इज इक्वल टू माइनस का a, तो माइनस ए मैट्रिक्स है 0 -1 0 -1 3x 1y -5 1 y और माइनस का 5 -6 5 0 -6 5 और 0। ठीक है। तो देखो, क्या हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? तो जी नहीं, क्योंकि y इज इक्वल टू वाई है, तो y का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, यहाँ से हमें 0 मिलेगा। ठीक है। क्या हम x यहाँ से निकाल सकते हैं? तो निकालिए 3x माइनस 6, 3x इज इक्वल टू -6, तो x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पुट कर दो। जब यहाँ पुट करोगे तो 5 इंटू -2 -0 इज इक्वल टू माइनस का 10। चेक कर लो स्टूडेंट, इसका आंसर जो है वो -10 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें गिवन है, एक्स वाई आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 दिया हुआ है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें क्या गिवन है, यहाँ पे जो है हमें गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है। और हमें ये बताना है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 2y हमें निकालना है। ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखो, ये वाई स्क्वायर को रखो एज इट इज़, और वाई स्क्वायर को हम वाई इंटू वाई लिख सकते हैं, प्लस 2y लिख रहा हूँ। अब ये वाला y पिक करना, ये वाला y। तो क्या मैं इस y की जगह पर मैं ये वाई एक्स लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया y इंटू एक्स, और ये y एज इट इज़, और ये प्लस 2y। ठीक है। अब ये y को रखिए एज इट इज़, और ये एक्स वाई है ना, एक्स वाई की जगह पर मैं x लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2y। अब देखो वापस से वाई एक्स है ना, और वाई एक्स की जगह पर y लिख सकता हूँ। तो मैं फिर से यहाँ क्या कर देता हूँ, y प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3y। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखो, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, 5x प्लस 3y बताना है। तो कैसे करना है, देखिए, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 2, 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 2 माइनस 8।
तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -6/5। अब y निकालो, y प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब उसके अंदर पुट कर दो 5x प्लस 3y, तो 5 इंटू एक्स कितना निकाला, -6/5 प्लस 3 इंटू और y कितना निकाला 2। तो देखो इससे कट जाना है और -6 + 6 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अब उसने हमें क्या कह दिया, एक ए मैट्रिक्स दे दिया उसने जिसका ऑर्डर कितना है 3 × 2 है, और एक बी मैट्रिक्स दे दिया जिसका ऑर्डर है x × y। ठीक है, इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स उसने दे दिया जिसका ऑर्डर है 3 × 1। तो एक बात बताओ, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्या कंडीशन हो सकता है? दोनों मैट्रिक्स को आप कब मल्टीप्लाई कर सकते हो? जब ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो ये तो कंफर्म है कि x इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम इक्वल, सॉरी पहले वाले मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या होता है, इक्वल होता है, हाँ कि ना? तो x इज इक्वल टू तो 2 आ गया। ठीक है, तो आंसर देखो यहीं से b बन रहा है, लेकिन और डिटेल में सॉल्व करते हैं इसको। और बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ऑर्डर कितना मिलेगा, 3 × y का ऑर्डर मिलेगा, है ना? इसको ये जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इज इक्वल टू सी हमें कितना गिवन है, 3 × 1। ठीक है, अब ये दोनों इज इक्वल टू में है ना? तो जाहिर सी बात है 3 इसके इक्वल होगा, y इसके इक्वल होगा, तो y इज इक्वल टू क्या है 1 और x इज इक्वल टू कितना है 2। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें a² b² और c² का वैल्यू बताना है, और ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है। तो आप सब लोग जानते हो क्या कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो भाई इसका ट्रांसपोज कर दो ना, तो क्या आएगा, a 2 15 फिर -2 0 3c फिर 5b -15 0 इज इक्वल टू माइनस a कितना है, a -2 5b 2 0 -15 2 0 -15 15 और 3c और 0। ठीक है, तो भाई a इज इक्वल टू a निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, तो a की वैल्यू 0। ठीक है, 3c इज इक्वल टू -15, 3c इज इक्वल टू -15, तो c इज इक्वल टू कितना आएगा, -5। b निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हैं, 5b इज इक्वल टू 15, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 3। इसके अंदर पुट कर दीजिए, a कितना निकाला 0, b कितना है -5 का स्क्वायर 25 और c कितना है 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 34। चेक कर लो, ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखो स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स जो है वो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट है ये, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। मैं वैसे कोशिश करूँगा इसको एक्सप्लेन करने की, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखो अब उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आइए देखिए, कहता है कि अ मैट्रिक्स विच इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि पहले वाले का थर्ड चेक करो, ए का थर्ड, बेटा ए का थर्ड जो है वो कौन से वाला है, ये वाला है। पहला कंडीशन तो ये आ गया। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, नॉन सिंगुलर, यानी कि जो बी ऑप्शन है उसका ए है, बी ऑप्शन है उसका ए है। तो देखो ये तो गलत हो गया भाई, अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो पहले वाला केस तो गलत हो गया। तो पहले का थर्ड यहाँ है, ठीक है, और दूसरे का बी, सॉरी सेकंड वाले का फर्स्ट, देखो ये भी गलत हो गया।
अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट का थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड है, बी का वन है, बी का वन है। समझ रहे हो? अब आगे चलिए। अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड। अगर सेम डायगोनल होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग द सेम डायगोनल एलिमेंट, अगर डायगोनल एलिमेंट अगर सेम होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब थर्ड का फोर्थ हो गया, तो थर्ड का फोर्थ बेटा यही ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड वाला, क्योंकि थर्ड का फोर्थ ये रहा है ना, बी सी थर्ड का फोर्थ है और डी का सेकंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा है इसका? बी है। ठीक है, आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है ना। तो बिल्कुल सिंपल कहानी कर देते हैं इसको। 2x + 3 = 7 है, 2x + 3 = 7 है, तो x कितना आ जाएगा? 2। तो चेक करो, x = 2 2 2, देखो ये कैंसिल हो गया, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, x = 2 इन दोनों में ही आ रहा है। अच्छा, y क्या है? -3 -9, 3y -9, तो y -3 चेक करो, -3 जो है वो किस में है? इसमें है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं सॉल्व करना, ऑप्शन से अगर सॉल्व हो रहा है तो ऑप्शन से करना है, ये नहीं कि आपको आज तो करना ही करना है, डिटेल में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना भाई, आप बोर्ड का पेपर दे करके आए हो, है ना, तो वहाँ हमें डिटेल में लिखना है। समझ गए? अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो। लेकिन एमसीक्यू में क्या करना है? डिटेल में भी लिखोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलने हैं, शॉर्टकट करोगे तो भी उतना ही लिखना है, बिना सॉल्व करे टिक कर दोगे तो भी गलत होगा तो 0, सही होगा तो 1, है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन को लेकर के बैठ जाना है कि आज इसको करना ही करना है। समझ गए? आइए, क्योंकि कंपटीशन हमेशा स्मार्ट अप्रोच से निकाला जाता है। ठीक है, आओ। इफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 2 × 3, बेटा एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 3 है, और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 2 का है, तो कहता है क्या ए बी एंड बी ए दोनों सेम होगा? जी नहीं। अगर दोनों डिफाइन है का मतलब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर सेम ही आए। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 का ऑर्डर आएगा, रिवर्स करके करोगे तो 3 × 3 का आएगा, तो पहले वाला तो गलत हो गया। ए बी अगर डिफाइन हो बट बी इज नॉट डिफाइंड हो, बट ऐसा तो है ही नहीं, दोनों के दोनों डिफाइन है। डिफाइन है का मतलब क्या है कि अगर बी है, बी को अगर मैं 3 × 2 लिख दूँ यहाँ पर, और ए को अगर मैं 2 × 3 लिख दूँ, तो मल्टीप्लाई तो दोनों ही हो रहा है, डिफाइन तो दोनों ही है, तो ये वाला भी गलत हो गया, है कि नहीं है। अच्छा, ए बी इज नॉट डिफाइंड बट बी इज डिफाइंड, अभी अभी हमने देखा है कि दोनों ही डिफाइन है, दोनों मैट्रिक्स डिफाइन है। मतलब समझ रहे हो कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, ए और बी दोनों डिफाइंड है बट नॉट इक्वल, बिल्कुल सही बात है। क्यों? ए और बी दोनों को हम मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं और दोनों ही डिफाइन है, बट दोनों के दोनों क्या है? अनइक्वल कंडीशन बनेगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और क्या कहता है कि डायगोनल है, सिमेट्रिक है, स्क्यू है, स्केलर है। तो सिंपल कहानी, स्केलर है क्योंकि सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट 0 है। ठीक है, आइए। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं और आगे बात करूं तो अगर डायगोनल एलिमेंट 1 1 होता, बाकी एलिमेंट 0 होता तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता। अगर डायगोनल एलिमेंट 1 के अलावा कुछ और है, सेम है, तो स्केलर मैट्रिक्स हो गया, और अगर डिफरेंट डिफरेंट नंबर है बट 0 रहे तो वो क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए, अब ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ए बी सी डी ए स्क्वायर बी सी यू वी डब्ल्यू, इन सब का आंसर बताना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? जब ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होता है? ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होता है, तो x 2 - 1,
वाई यू 6 है ना, और जेड वी और डब्लू इज इक्वल टू माइनस ए। तो माइनस ए मैट्रिक्स कितना है, एक्स वाई जेड, टू यू वी -1 6 और डब्लू। ठीक है, तो देखो अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहोगे तो x और x तो इक्वल है, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। 2 और y है तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। -1 और z है तो z इज इक्वल टू -1 आ गया। और y इज इक्वल टू 2 है, u और u सेम है तो u इज इक्वल टू, बेटा गलत हो गया भैया, गलत हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस को इग्नोर कर दिया। देखिए फिर से यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y है तो माइनस भी तो है, तो y इज इक्वल टू -2। ठीक है, फिर ये -1 है और ये z है तो माइनस जेड इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट जाएगा, z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर y इज इक्वल टू -2 निकाल ही लिया, u इज इक्वल टू u है तो u इज इक्वल टू 0 आ गया। v है तो माइनस v इज इक्वल टू 6 तो v इज इक्वल टू -6 आ गया। w क्या है 0 तो w इज इक्वल टू 0 आ गया। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, देखो a भी तो चाहिए था ना हमें भाई, a तो कहीं है ही नहीं इसमें, कुछ फिर से मैंने गलत कर दिया क्या? भाई एक्चुअल में ना मिस्टेक ये हुआ है कि ए बी सी नहीं है, यहाँ पर एक्स वाई जेड है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है भाई, इसको हटा देता हूँ मैं, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो x कितना है चेक करो, 0 तो 0 हो गया, प्लस y कितना निकाला, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, z है 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, u 0 है तो ये 0 आ जाएगा, v कितना है -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और w है 0। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 41 आएगा, जो ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो देखो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 2 × 2 एंट्री 0 और 1 दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एंट्री या फिर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो कितने एलिमेंट है, 2, और ऑर्डर कितना है 2 × 2 का, तो 2 की पावर 4, आंसर आएगा 16। चेक कर लो, ऑप्शन नंबर है सी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है कि ए एंड बी आर द 2 नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। ए बी और बी दिया हुआ है डिफाइंड। बेटा एक बात बताओ, जब भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, कि जब भी ए भी जो है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी भी है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दोनों के दोनों डिफाइंड है, मतलब मल्टीप्लिकेबल के लिए एप्लीकेबल है, मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन को फुलफिल करता है। तो जब एक बात बताओ, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, और जब बी ए को मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो पहले वाला कंडीशन तो खैर गलत हो गया कि द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए नंबर ऑफ रो इज बी नॉट इक्वल, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल ही आएगा आंसर, हाँ कि ना। अच्छा,
बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी नोट हैव द सेम ऑर्डर, ये मैं अभी बता चुका हूँ कि जब दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही देने वाला है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी डू हैव द सेम ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अभी अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, थर्ड या फोर्थ वाला किया है, जो क्या बोलते हैं एक्स और वाई में दिया हुआ था, है ना। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में था वाई स्क्वायर प्लस में 2y, तो बेटा उसका आंसर 3y आया था। ठीक है, तो अब चाहो तो इसका डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी है तो इसका आंसर डी है, 2b। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, समझा रहा हूँ। देखो हमें कंडीशन क्या गिवन है, बी स्क्वायर प्लस बी, तो बी स्क्वायर को बी प्लस इंटू बी प्लस बी लिख सकता हूँ भाई, बी इंटू बी प्लस बी लिख सकता हूँ। अब पहले वाले बी की जगह पर हम बी ए लिख रहे हैं और ये बी एज इट इज प्लस बी। ठीक है, अब ए बी है यहाँ पर, तो ए बी की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, ए बी की जगह पर लिख रहे हैं ए, और बी ए की जगह पर वापस से लिख रहा हूँ बी। तो चेक कर लो, आंसर आ गया 2b। ठीक है, यही था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और ये कंडीशन हमें दिया हुआ है, तो क्या करो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड में भी आ चुका है, कई बार ये सीयूटी पेपर में भी आ चुका है, तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन, यहाँ पे हमें गिवन है आई प्लस ए का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आई माइनस 3a। तो आई है तो आई स्क्वायर को करोगे तो आई ही आएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ए स्क्वायर की जगह पर मैं ए लिख रहा हूँ प्लस 3a आई माइनस 3a। तो आई को रखेंगे एज इट इज़, ए को रखेंगे एज इट इज़, और 3ai की जगह पर मैं 3a लिख सकता हूँ प्लस, भाई 3ai नहीं आएगा यहाँ पे, 2ai आएगा, यहाँ पे ना 2 आएगा, और यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, और माइनस 3a। ठीक है, क्योंकि ए आई मतलब ए कोई मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। तो चेक करो, ये और ये कट गया, आंसर आई आ गया, ऑप्शन नंबर है ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ए और बी जो है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बेटा अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होगा। तो हमें बताना है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो इसको पी के इक्वल मान लो, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड कर दो, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज, इसके अंदर फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज, क्योंकि ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। इसमें दोबारा से फार्मूला लगाओ, अगर ए बी का ट्रांसपोज दिया हुआ है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की जगह बी लिखेंगे, ए ट्रांसपोज की जगह ए की जगह ए, बी की जगह बी माइनस पी ट्रांसपोज, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। तो माइनस इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। और चेक करो, जब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो लो जी ऑप्शन नंबर है इसका बी। ठीक है, तो ये सभी के सभी इस वीडियोज़ में मैंने आपको
जितने भी मैट्रिक्स के पीवाई के क्वेश्चंस थे सभी के सभी मैंने करवा दिए हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है पेपर में आने के चांसेस हैं। तो उम्मीद है आपको एक लेक्चर वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप इनके कॉन्सेप्ट देखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करना चाहते हो, वन लाइनर रिवाइज करना चाहते हो, तो वन लाइनर तो नहीं, मैंने अपने चैनल पे ही थ्योरी और कॉन्सेप्ट और फार्मूले का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप उसको जा कर के देख लीजिएगा, आपको सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ फिर डिटर्मिनेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।